प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। एकजुट कनपुरिया अभियान, मलिन बस्तियों से निकली स्वच्छता की आवाज। कानपुर श्रमिक भारती संस्था द्वारा संचालित एकजुट कानपुरिया अभियान ने कानपुर नगर की मलिन बस्तियों में स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह अभियान इस विचार पर आधारित है कि जन समुदाय को स्वच्छता की जिम्मेदारी और नेतृत्व सौंपा जाता है, तो स्थानीय निकाय और चुने गए जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक प्रभावी और सतत परिवर्तन संभव है। कानपुर नगर में प्रतिदिन 12,150 टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसका बड़ा हिस्सा बिना वैज्ञानिक निस्तारण के खुले में फेंका जाता है। इससे सबसे अधिक प्रभावित शहरी मलिन बस्तियां होती हैं। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024 में एकजुट कानपुरिया अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य सामुदायिक नेतृत्व, जनभागीदारी, स्थानीय पार्षदों और नगर निगम के सहयोग से स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु एक मॉडल प्रस्तुत करना। इसके तहत फेज 1 जून-अक्टूबर 2024 रानीघाट क्लस्टर की 3 बस्तियों में 45 स्वच्छता एम्बेसडरों का चयन व प्रशिक्षण, 100 जोड़ घरों में किचन गार्डन और कंपोस्टिंग, स्कूलों व महिला समूहों के साथ जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। फेज 2 फरवरी 2025 से वर्तमान तक 5 नई बस्तियों में स्वच्छता समितियों का गठन, जियो टैगिंग के माध्यम से समस्याओं का दस्तावेजीकरण, डिजिटल शिकायतें, पार्षदों के साथ मासिक संवाद और स्वच्छता समितियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र जैसे राजापुरवा में 23 जून को आयोजित हुए। हर वार्ड में 5 सक्रिय स्वच्छता समितियां गठन किया गया, जिससे कचरा पृथक्करण अपनाने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि। डिजिटल शिकायत समाधान प्रक्रिया में तेजी, बच्चों, युवाओं और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सुनिश्चित किया गया। एकजुट कानपुरिया अभियान ने जन समुदाय, जनप्रतिनिधि और नगर निगम के बीच भरोसे का पुल बनाते हुए स्वच्छता को नागरिक पहल का रूप देने में सफल रही है। साथ ही नेतृत्व के केंद्र में स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए कचरा प्रबंधन का महत्व समझाते हुए युवाओं और महिलाओं को जागरूक किया गया। एकजुट कनपुरिया अभियान के अंतर्गत संचालित बस्तियों में चुना भटिया के पार्षद श्री आलोक पांड्या जी, वर्मा सेल एवं नूर मोहम्मद हाता से श्रीमती गुड़िया मिश्रा जी, रानीघाट से श्री वीरेंद्र सिंह जी और राजापुरवा से श्री नीरज बाजपेयी जी का पूरा सहयोग मिल रहा है। कार्यक्रम के सफलता पूर्वक प्रबंधन और संचालन में कार्यक्रम प्रबंधक अमिताभ सिंह, समन्वयक अविनाश वस्ती, समन्वयक सुनीता नागर, शिवानी व रिपोर्टिंग में प्रियंका, बस्तियों से कमला, मंजू देवी, लक्ष्मी यादव, मोहित, अंजलि गौतम, प्रेरणा गौतम, प्रिया शुक्ला की सक्रिय भागीदारी रही। एकजुट कनपुरिया के माध्यम से कानपुर को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में संस्था पदाधिकारियों ने भरपूर प्रयास किया है और इस प्रक्रिया को पूरे कानपुर में सक्रिय करने में कानपुर नगर वासियों से अपील करते हुए उनके सहयोगी बनने का आह्वान किया गया। कूड़े कचरे का सही निस्तारण ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं और इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हम लोग जो एकजुट कनपुरिया अभियान के तहत श्रमिक भारती संस्था से, मैं सुनीता नागर, हम लोगों का एक ही वो अभियान के तहत हम लोग ये लोगों तक सूचना या जन जागरूकता करना चाहते हैं कि आप लोग अपने जो घर का निकला हुआ कूड़ा कचरा उसको कैसे कंपोस्टिंग बनाएं और किचन गार्डन बनाएं। किचन गार्डन के जरिए आप शुद्ध एक सब्जियों का अपने आप में वो कर सकते हैं कि हाँ हम एक शुद्ध खाना खा रहे हैं, जैसा कि सर ने बताया। दूसरा अवेयरनेस, इसके द्वारा की कमेटी जो बनी उससे पूरी बस्तियों में अवेयरनेस फैले। तो इसमें सबसे ज़्यादा मलिन बस्तियों में कोई अवेयरनेस नहीं होती है, लोगों को समझ में ही नहीं आता कि इस कूड़े कचरे का वो करेंगे। इस संगठन के लिए आप सरकार जो अभियान चला रहे हैं, इसमें सरकार से आपकी क्या मांग है और जनता से क्या कहना चाहते हैं? सर, जनता से यही कहना चाहेंगे कि जो आपका किचन वेस्ट निकलता है उसको आप अच्छे से खाद बना सकते हैं। यूट्यूब पे बड़े अच्छे वीडियो होते हैं, खाद बनाने के तरीके बताए जाते हैं, उससे आप खाद बनाइए, अपने घर में पेड़ पौधे, एनवायरनमेंट को अच्छा रखें। और प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि सर आईसी मटेरियल के द्वारा, जैसे नगर निगम है, सभासद हैं, पार्षद जी हैं, ये लोग बस्तियों में जाकर अवेयरनेस करें, आईसी मटेरियल के द्वारा हर महीने मीटिंग करते रहे तो लोगों में बदलाव आएगा सर।
आपकी संस्था से लोग कैसे जुड़े हैं, कैसे संपर्क करें? हमारी संस्था से सर लोग ऐसे जुड़े कि हम लोगों ने पहले तो बस्तियों का सर्वे किया और ये देखा कि कहाँ पर कूड़ा कचरा खुले में ज़्यादा फेंका जाता है। अगर वो कूड़ा कचरा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, तो बस्ती के लोगों की है। और वहाँ पर हम लोगों ने सर्वे करके उन बस्तियों को लिया। 7 बस्तियाँ हमारे पास में हैं। अभी नई बस्तियाँ जो हमने ली हैं, चूनावटिया है, बर्मा सैल है, नूर मोहम्मद का हाता है और राजापुर का है सर। मैं श्रमिक भारती में हूँ और जो एकजुट कनपुरिया है इसका परियोजना प्रबंधक हूँ। और जो हम लोगों का काम था वो कूड़े का निस्तारण किस तरीके से किया जाए उसको लेकर के हम लोगों ने काम किया है। और बस्तियों में जैसे इस समय हम लोग 7 बस्तियों में काम कर रहे हैं। जो ये रानी का बगीचा, मन्नीपुरवा और तोशा खाना, ये हम लोगों के पहले फेज़ में काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने राजापुरवा और राजापुरवा और चूनावटिया, बर्मा सेल और नूर मोहम्मद का हाता। सर किस तरीके से काम कर रहे हैं? इसमें हम लोगों ने लोगों को इकट्ठा करा है, उन लोगों को अवेयर किया है कि कूड़े को कम करें, रिड्यूस करें और रिसाइकिल करें। और किस तरीके से जो गीला कूड़ा निकल रहा है उसको वो लोग फेंक रहे हैं बाहर, जो गंदगी फैला रहा है। तो हम लोगों ने उसको ट्राई किया, सिखाने की कोशिश करी है कि वो उस कूड़े को कंपोस्टिंग बना पाएँ, खाद बना पाएँ और उस खाद से अपने पास इकट्ठा करें। उसके साथ वो हम लोग उनको बीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो शुद्ध खाना खा पाए, तो शुद्ध सब्जी अगर उगा पाएंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या रिस्पांस मिला आपको? अभी रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिला है लोगों को, लोग उसमें लगा रहे हैं क्योंकि छोटे से अभी काम पीरियड हमारा बहुत छोटा सा रहा है। तो जो हम लोग पहले वाले पीरियड था उसमें हम लोगों को मिला है कि बहुत लोगों ने उसको करा है और भी उसके अलावा जो जिनको हम लोग सिखाया उसके अलावा भी लोग उसमें जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके का एक काम इसमें किया गया। ठीक है। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।